बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, वेलकम बैक। 2-3 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैं घर पे था, और उससे पहले भी 1-2 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे कुछ लोड जो था इस तरह से था कि मैं वीडियो नहीं बना सका। तो आज मैंने सोचा चलो छोटी 5-7 मिनट की वीडियो बना के एक डाल देता हूँ ताकि वो सीक्वेंस ना टूटे और मेरी जो वीडियोस हैं वो 1-2 दिन बाद आती रहें एटलीस्ट। तो इस वजह से मैं आज घर पे हूँ। कल मुझे लोड उठाना है, कल फ्राइडे है, और ये लोड जो है क्योंकि 2100-2200 मील का होगा तो ये 2.5 डेज़ में कंप्लीट हो जाता है। मंडे को ये लोड उतर जाएगा, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कल इंशाल्लाह लोड उठाऊँगा। अभी मैंने ट्राई की है लोड बुक करने की, तो लोड बुक नहीं हुआ, लेकिन ये है कि $3,500 से $4,000 तक का लोड यहाँ से जा रहा है विस्कॉन्सिन से। मैं विस्कॉन्सिन में मौजूद हूँ, ओशकोश विस्कॉन्सिन में। यहाँ से 2200 माइल बनता है, तकरीबन 21-2200 मील LA का। तो LA का जो अगर हमें 3700-3800 4000 में लोड मिलता है, 1 पिक 1 ड्रॉप, तो नॉट बैड, तो काफ़ी अच्छा होगा वो लोड। और मुझे ऐसा ही लोड उठाना है कुछ, लेकिन ये है कि आज नहीं, कल के लिए। तो कल मैं वो लोड उठाऊंगा और उसके बाद इंशाल्लाह कल का हाफ डे होगा मेरे पास, और उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज सैटरडे एंड संडे। होपफुली मंडे को सुबह ये लोड उतर जाएगा और उसके बाद फिर मैं वापसी का वहाँ से लोड उठाऊंगा ईस्ट की साइड का। तो फिर ईस्ट की साइड पे जाऊंगा और ईस्ट की साइड पे जाके मैं कोशिश करूंगा कि 2 ट्रिप लगा कर ही वापस घर आऊँ, क्योंकि मसला ये है कि आजकल जिस हिसाब से लोड के रेट्स वगैरह चल रहे हैं, अगर हर लोड पे मैं घर आऊँ तो इस तरह फिर वो ट्रक जो है अपना हिसाब किताब नहीं निकालता। मैं तो क्योंकि ड्राइवर तो हूँ नहीं, ऑनर ऑपरेटर हूँ, तो ऑनर ऑपरेटर के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो इस वजह से गैस मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी ऑनर ऑपरेटर है इन दिनों में, पिछले 1.5 साल से वो बहुत ही मेहनत कर रहा है। तो गैस आज मैं घर पे मौजूद हूँ, होम टाइम है, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि वीडियो 2-3 दिन से नहीं डाली थी, इसलिए छोटी सी वीडियो बना के ये डाल रहा हूँ कि ऐसे ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं अब्सेंट हूँ 1-2 दिन से और वीडियो नहीं डाल रहा। तो गैस होपफुली आप सब ठीक होंगे और हर कोई अपने काम में लगा होगा। अगर आप ट्रकिंग के काम में इंटरेस्टेड हैं तो ये आपको सोचना है कि आप घर में नहीं रह सकते। और दूसरी बात ये है कि इसमें पहले तो कमाई बहुत अच्छी थी, लेकिन अब वैसी कमाई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी बाकी कामों से बेहतर है। हमारे अगर देसी माहौल के हिसाब से लगाया जाए, जो लोग यहाँ पे स्किल्ड नहीं हैं, जिन्हें कोई स्किल्ड यहाँ के लोकल स्किल्ड नहीं है और यहाँ से पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके लिए ट्रकिंग का बिज़नेस आज भी बाकी कामों से काफ़ी बेहतर है। अगर आप टैक्सी वगैरह चलाते हैं या फिर डिलीवरी का काम करते हैं या किसी स्टोर पे काम करते हैं, तो उसमें आप इतनी पैसे नहीं बना सकते जितने कि आप इसमें ट्रकिंग में बना सकते हैं। ट्रकिंग में अगर वो चीज़ नहीं रही जो पहले थी, स्पेशली ऑनर ऑपरेटर्स के लिए, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जो ड्राइवर की पे है वो इतनी बैड नहीं है, इतनी बुरी आज भी नहीं है ड्राइवर की पे। ड्राइवर आज भी ठीक ही पैसे कमा रहा है, गुजारा होता है उसका। तो गैस अगर आप आज भी ट्रकिंग पे आना चाहते हैं और ट्रक का लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो आप आसानी से ट्रक का लाइसेंस ले सकते हैं। हमारे देसी लोगों के बहुत से स्कूल हैं, जिनमें से काफ़ी स्कूल कैलिफोर्निया और काफ़ी यहाँ पे यूटा में हैं। सॉल्ट लेक सिटी में और सॉल्ट लेक सिटी के साथ एक छोटा शहर है, उसमें भी काफ़ी स्कूल हैं। तो अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो वहाँ पे पंजाब ट्रकिंग स्कूल एक फेमस स्कूल है, जिससे मैंने लाइसेंस लिया था। मेरा लाइसेंस तो कम से कम 3 से 4 साल पुराना है, लेकिन अगर आपने नया लाइसेंस भी लेना है तो दे कैन हेल्प यू टू गेट दैट। सो अगर आपको लाइसेंस लेना है तो बहुत ही इजी है। आप लोग अपना परमिट लीजिए किसी भी स्टेट से। परमिट लेने के बाद आप हमारे जो देसी ट्रकिंग के स्कूल्स हैं, उनमें से किसी के साथ भी कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बता देंगे आगे का अमल क्या करना है। तो आप 1 महीने के अंदर अंदर ही लाइसेंस ले सकते हैं। इसमें जो एक्सपेंस हैं वो $3,000 से $5,000 तक के एक्सपेंस हैं। डिपेंड करता है आप कहाँ पे जाते हैं, किस हिसाब से रहते हैं, किस हिसाब से अपना रहन सहन रखते हैं और क्या ख़र्चा करते हैं वहाँ पे, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन 3,000 से $5,000 के एक्सपेंस हैं आपके ना लाइसेंस लेने के।
और लाइसेंस लेने के बाद आप गुड टू गो हैं, लेकिन आपको फिर भी असली ट्रेनिंग वहाँ से शुरू होती है जब आप लाइसेंस ले लेते हैं। क्योंकि ट्रकिंग का काम जब ये लोग लाइसेंस लेके देते हैं, देसी स्कूल वाले हों या दूसरे हों, तो प्रैक्टिकली तो वो आपको नहीं वो सिखाते, क्योंकि उन्होंने लोड नहीं उठाए होते। वो खाली ट्रक चलाना आपको सिखाते हैं और ख़ाली ट्रक की बैकिंग वगैरह कैसे करनी है। लोडेड और ख़ाली ट्रक चलाने में बहुत डिफरेंट है, और इवन के रोड डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो आपका खाली ट्रक चलाने में और लोडेड ट्रक चलाने में बहुत सारा फ़र्क है। तो इस वजह से आपकी असली ट्रेनिंग तब शुरू होगी जब आप लाइसेंस लेके प्रैक्टिकली किसी भी ट्रकिंग कंपनी के साथ काम शुरू करेंगे। तो गाइस, अगर आज भी आप इंटरेस्टेड हैं, मैं आज पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल सका, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, अभी भी इंटरेस्टेड हैं ट्रकिंग में, अगरचे हालात थोड़े ठीक नहीं हैं, तो फिर भी आप लाइसेंस लेने के लिए जो मैं तरीक़ाकार बता रहा हूँ इस पर अमल कीजिए और आप आसानी से लाइसेंस ले सकते हैं। जॉब के लिहाज से आज भी ठीक ही है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग विदाउट फैमिली यहाँ पे रह रहे हैं। फैमिली वालों के लिए ये जॉब अच्छी नहीं है, क्योंकि आप घर से बाहर रहते हैं, आपकी फैमिली काफ़ी मुश्किल सर्वाइव करती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनमें आपकी फैमिली को ज़रूरत होती है, वो चीज़ें नहीं हो सकती। तो गाइस, अगर आप फैमिली वाले हैं तो और अगर आप कोई दूसरा काम करके वो करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप अकेले हैं, छड़े हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट जॉब है, अच्छी जॉब है, क्योंकि आपने ट्रक में ही रहना है, आपको घर लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे आपको लॉन्ड्री मिलेगी, फूड मिलेगा। यहाँ पे देसी ढाबे हैं, इंडियंस के, पाकिस्तानियों के भी होटल है यहाँ पे रास्ते में। आप डिपेंड करता है कौन से रास्ते पे जा रहे हो। हर रास्ते पे तकरीबन आपको देसी फूड या जो खाने पीने की अशिया हैं वो बड़े बेहतरीन मिल जाती हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और रास्ते में कुछ वॉलमार्ट्स वगैरह भी हैं, वहाँ से आप फ्रूट वगैरह या ऐसी चीज़ें भी ले सकते हैं। तो जो ट्रक स्टॉप्स हैं उनमें आपको पता ही है, रेस्टोरेंट वगैरह ट्रक स्टॉप्स में भी होते हैं। तो गाइस, अगर आप ट्रकिंग का काम में इंटरेस्टेड हैं और विदाउट फैमिली यूएसए में या कनाडा में रहते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट जॉब है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर फैमिली के साथ हैं तो फिर सोच समझ के ये जॉब शुरू कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही मुश्किल होने वाली है। फैमिली आपकी आपसे दूर रहेगी, और आपने एक वीक 2 वीक तक आप घर नहीं आ सकते। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं क्योंकि फैमिली वाला हूँ, तो इस वजह से मुझे भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बाज़ दफ़ा। लेकिन मेरा तो ये है कि कुछ फैमिली मेम्बर्स और भी हैं यहाँ पे, तो फिर थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और ड्राइव करना चाहते हैं, ट्रक ड्राइव करना चाहते हैं, और इन दोनों सूरतों में अगर आप सिंगल हैं या आप फैमिली वाले हैं, दोनों सूरतों में आप सोच समझ के ये ट्रकिंग का लाइसेंस कीजिएगा। और लाइसेंस करने के बाद कुछ लोग फिर ड्राइव नहीं करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहले 1-2 ट्रिप में आपको दिक्कत होती है, आपको डर भी लगता है, खौफ भी लगता है, क्योंकि 70 फुट का ये ट्रक चलाना इतनी आसान नहीं है। 70 फुट का ट्रक चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके साथ जब गाड़ियाँ गुज़रती हैं और आपके बिल्कुल वो नीचे से गुज़र रही होती हैं, आप ऊपर से उनको देख रहे होते हैं, या आप वो जो गाड़ियों वाले हैं वो शायद इस बात को नहीं समझते, लेकिन ट्रक वाले के लिए बहुत ही मुश्किल होता है जबकि वो ट्रैफिक में हो और छोटी गाड़ियाँ उसके साथ चल रही हों। अगर आप किसी ट्रक के साथ चलते हैं तो प्लीज़, अगर आपको चांस है और आप आगे या पीछे जा सकते हैं तो आपको हो जाना चाहिए। ट्रक के साथ बिल्कुल गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अगर मजबूरी है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन ट्रक चलाना इतनी आसान नहीं है, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। अगर आप 2-3 ट्रिप लगा लेते हैं तो उसके बाद फिर आप इजी हो जाते हैं और फिर आपको कोई डर खौफ और कुछ नहीं होता। लेकिन शुरू के जो 1-2 ट्रिप होते हैं उसमें आपको दिल बड़ा रखना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। इमरान खान की तरह, जैसे इमरान खान ने कहा था ना, घबराना नहीं है, तो घबराना नहीं है। अगर आप घबरा गए तो फिर आप गए काम से। अगर 1-2 ट्रिप में आप घबरा गए तो फिर आप ड्राइव नहीं कर सकते हो। तो कोशिश करें, आपने ड्राइव अगर करनी है तो बिल्कुल भी नहीं घबराना। 1-2 ट्रिप में आपको डर लगेगा, थोड़ा मसला मसाइल होंगे, थोड़ा अगर ट्रक वो चला गया है नीचे की तरफ
या बाहर की तरफ चला गया है उसको वापस आराम से लेके आना है। और ट्रक के साथ कोई ऐसा वो नहीं है। ट्रक बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही ईज़ी है, लेकिन देखभाल के थोड़ा चलाना होता है। 1-2 ट्रिप आपको मुश्किल ज़रूर होंगे, लेकिन उसके बाद नहीं। सो गाइस, ये छोटा सा आपको वो कर, क्योंकि मैं एब्सेंट था तो छोटी सी एक वीडियो बनाई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह टुमारो। सी यू देन।